अच्छा, एक बात ये भी सामने आई थी कि एक जो बीजेपी के पूर्व एमएलए थे, जी। सत्यनारायण सत्तन नाम था उनका, उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ जी ने मुझे ऑफर किया है कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, आपको इंदौर की विधानसभा सीट नंबर 4 से हम टिकट देंगे और वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इस तरह का आरोप आ- उन्होंने लगाया है। आप ये बताइए कि हम्म। कुछ भी बोल सकते हैं। भाई इनने आरोप लगाए, इनके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है? हम्म। आरोप लगाने से नेता है ना कुछ भी बोल सकता है। एक अपनी एक टीवी पे मीडिया पे चलने के लिए कोई भी शब्द बोल सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं इस तरह का कोई कोई कमिटमेंट नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। वो तो जोड़ो किसी से भी नहीं किया। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अच्छा, मतलब पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सभी अपनी मर्जी से जो नहीं, है जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी सभी अपनी मर्जी से मर्जी से नहीं। शामिल हो रहे हैं। जी। जी। अच्छा, जितने भी जो सिंधिया समर्थक हैं, जो जब 2020 में यहाँ बीजेपी में शामिल हुए थे और अब जो कांग्रेस में वापस से घर वापसी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कई जो कांग्रेसी पहले से ही वहां थे, वो भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं? जैसे बीजेपी में हमें भी ये कई जगह से आपने भी देखा होगा कि बीजेपी में प्रत्याशी पहली सूची में जारी कर दिए, लेकिन जो दावेदारी कर रहे थे, उनके नाम नहीं आए। तो कहीं न कहीं विरोध देखने को मिला। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में भी ऐसा देखने को मिलेगा? क्योंकि जो लोग दावेदारी कर रहे थे और नए लोग जो शामिल हो रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ उम्मीद लेके शामिल हो रहे हैं। आप ये बताइए कि नए लोग कहाँ हैं? भाई जो भी गए हैं वो पुराने मूल कांग्रेसी थे। लेकिन वो दल भी बदल अपने के तो भाई जा हैं। रहे हैं ना, दल बदल के भाई तो जा वो रहे हैं ना, फर्क नहीं पड़ेगा देखो, इससे। आप ये बताइए कि रोड क्रॉस करता है व्यक्ति और हुँ। उस समय कोई गाड़ी आ रही होती है, जब रास्ता भटक जाता है तो रोड पे एकदम ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो खड़ा हो जाता है अपने स्टैंड पे। गाड़ी आएगी निकल जाएगी। तो कहीं ना हुँ। कहीं भटक गए थे, रुके, रुकने के बाद अपने कहीं कि अपनी वापसी होना चाहिए, तो घर अपनी घर वापसी है। बाकी पार्टी तय करेगी कि कौन जीत सकता है। पार्टी सर्वे करेगी, किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है और ना कोई नाराज है। सब भाई अपने साथ हैं और सब भाइयों के मिलजुल के ही पार्टी एक संगठन मजबूत करेगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूँगी। हमने अभी कई कांग्रेस नेताओं से भी बातचीत की है, कई उन लोगों से भी बातचीत की है जो समर्थक जो हैं सिंधिया जी के वापस आए हैं कांग्रेस में। एक बात उन्होंने बताई थी कि जब हम लोग 2020 में जा रहे थे बीजेपी में, तब सिंधिया जी ने ये बात बोली थी कि क्या आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते? ऐसी कोई बात हुई थी क्या? तब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे महाराज मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद ही कई एमएलए भी थे, कई समर्थक थे उनके, सभी बीजेपी में शामिल हो गए थे। आप बताइए, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी कोई बातचीत हुई हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस बात में कोई दौरा नहीं है। ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये थी कि महाराज के साथ कहीं ना ये मैं कहीं हम आपको बता बीजेपी दूँ, में। ये हमसे जीतू पटवारी का हमने परसों इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये बात बोली थी। जी। जी, मैं इस मैं बात आपको को, ये बता दूँ बड़े कि स्तर की राजनीति है। मैं इस बात को मैं नहीं बता सकता, ये बड़े स्तर की राजनीति है, उनका क्या नहीं, मैटर था मैं क्या आपको नहीं था। बताती हूँ, हमने हमने जी। हमने अभी 2 दिन पहले जीतू पटवारी का इंटरव्यू किया था। ये बात उन्होंने हमारे चैनल पे बोली थी कि जो जी। समर्थक हैं, उनसे उन्होंने ये बात बोली थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हो। तो इस बात पे जो एमएलए हैं, वो शामिल हो गए थे बीजेपी में। हालाँकि वही अब वापस आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। तो आपसे बिल्कुल भी तो ऐसा। बिल्कुल बोला होगा। भाई हुँ। अब ये तो जो साथ में एमएलए गए वो उनको पता हुँ। होगा, और मैं भी मानना हूँ कि बिल्कुल बोला होगा उनसे। लेकिन हम तो कार्यकर्ता थे, हम तो आप भी तो एमएलए गए नहीं थे। थे। हाँ, भाई हम तो लेकिन बात एमएलए नहीं पता थे तो चली जाती है ना। ना। हमारी कोई हमें हमें इस बात का, हमने तो ये सोचा कि डबल इंजन की सरकार है, विकास करेगी, हमारे मन में तो ये उम्मीद थी। लेकिन पता हुँ। चला कि यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो मैंने कहा इससे बेहतर तो ये है कि हमारी कांग्रेस ही अच्छी है। हम लड़ाई तो लड़ सकते हैं कम से कम। भाई जो हुँ। भ्रष्टाचार करेगा चिल्ला तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं। कभी तो पोल निकालेंगे, वहां तो ना तो पोल निकाल पा रहे। और ये और बोलते हैं कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, पब्लिक को गुमराह करो। मैंने कहा हम इस तरह की काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात कौन बोलता था वहाँ पे? एमएलए जो है वो बोलते थे या कोई सीनियर जो लीडर है वो लोग बोलते थे? सीनियर सीनियर पार्टी के हर पदाधिकारी, सीनियर अच्छा। जितने भी हैं, जो प्रभारी के रूप में आते, जो जिम्मेदारियां लेके आते, तो मैं तो कभी उनकी एक दो बात सुन के और मैं तो समझ प्रभारी जाता कि इनको मंत्री है हैं। ना। जी। हुँ। प्रभारी मंत्री जो आते हैं उनकी बातचीत कर रहे हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं? या सभी की बात कर भाई रहे हैं? जिसको जिम्मेदारी दे जाते हैं वो बस एक ही बात सिखाते हैं। और डेली अच्छा। मीटिंग करना, डेली उनको एक हैबिट में लाना है कि बिल्कुल बार बार पब्लिक को गुमराह करते रहो। पब्लिक किसी के बारे में नहीं आए। मैंने कही ठीक, पब्लिक कभी ना कभी सच्चाई को तो जान पाएगी।
और आज समय आ गया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में देखो कांग्रेस का माहौल है और दावे के साथ कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार बने। चलिए, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमसे बातचीत धन्यवाद। करने के लिए, अपना समय देने के लिए। जी, टीवी 9 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फिलहाल बहुत सभी बहुत दर्शकों को बता दें, ये थे अरविंद धाकड़ चकराना जो कि शिवपुरी के पोहरी जनपद से पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, सिंधिया के समर्थक थे, 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे। हालाँकि अब उन्होंने घर वापसी की है। अभी देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशियों की है वो लिस्ट नहीं आई है। सभी को इसका इंतज़ार भी है कि आखिर उस लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल होता है और देखना होगा कि चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें कौन-सी पार्टी जनता का दिल जीतती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।